कितने जीबी? ये मुमकिन नहीं कि आप कभी मोबाइल फ़ोन या टैबलेट खरीदने गए हों और आपने दुकानदार से ये सवाल ना किया हो। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि हमारा दिमाग कितने जीबी का है और ये कितना स्टोर कर सकता है? आइए जवाब ढूंढते हैं। दिमाग इंसानी जिस्म का सबसे शानदार, हैरत अंगेज और पुरस्कार उज़्व है। ये 1.5 किलो का उज़्व हमारी यादों, सोच, जज्बात, सांस, हरकत और जिस्म की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ये हमारा कंप्यूटर है। ये जानने से पहले कि हमारा दिमाग कितने जीबी का है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, कुछ बुनियादी सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है। मसलन दिमाग में जो डाटा, याददाश्त या मेमोरी जा रही है उसकी कौन कौन सी किस्में हैं, दिमाग में मेमोरी यानी याददाश्त कहाँ कहाँ स्टोर होती है और ये कि साइंसदान दिमाग की कैपेसिटी को नापते यानी मेजर कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं कि याददाश्त या मेमोरी की कितनी किस्में हैं। ये किस्में जानना इसलिए भी जरूरी है कि वीडियो में आगे चलकर ये आपको चीजों को समझने में काम आएगी। तो सबसे पहले होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी या कलीलुल मुद्दती याददाश्त। मालूमात की छोटी सी मिकदार जो आप थोड़े ही वक्त के लिए जल्दी से याद रख सकें, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। मसलन कल दोपहर को आपने क्या खाया था या सुबह को ऑफिस में अपनी मोटरसाइकिल या कार कहाँ खड़ी की थी। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ देर के लिए, मसलन चंद मिनटों से लेकर कुछ दिनों तक हो सकती है। मसलन इम्कान यही है कि अगले हफ्ते तक आपको ये याद ना रहे कि पिछले हफ्ते के किसी खास दिन आपने रात के खाने में क्या खाया था। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बरक्स आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी या तवीलुल मुद्दती याददाश्त आपकी वो तमाम शॉर्ट टर्म मेमोरीज हैं जिनको आपके दिमाग ने अब इस अच्छी तरह से याद कर लिया है कि शायद वो तमाम उम्र आपके साथ रहें। मसलन आपके बचपन की कोई खास बर्थडे या आपकी शादी का दिन। ये यादें जिंदगी भर आपके साथ रहेंगी, बशर्ते कि आपको बुढ़ापे में भूलने वाली बीमारियां मसलन डिमेंशिया या अल्जाइमर्स डिजीज ना हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी की भी आगे 2 किस्में हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी आपकी वो याददाश्त है जिसको याद करने के लिए आपको शऊरी तौर पर यानी अपने इरादे से जहन पर थोड़ा जोर डालकर याद करना पड़े। मसलन आपको आपकी वालिदा या बीवी ने कहा हो कि बाजार से ये चीजें लानी हैं, या आप अपने बेहतरीन दोस्त को कॉल करना चाह रहे हों और उसका नंबर डायल पैड पर डायल कर रहे हों, तो जाहिर बात है दोनों सूरतों में आपको अपने जहन पर थोड़ा जोर डालना होगा। इसके बरक्स इम्प्लिसिट मेमोरी के लिए आपको कोई शऊरी कोशिश करने की जरूरत नहीं। मसलन अगर आप मोटरसाइकिल चलाने में माहिर हैं तो आप अनाड़ियों की तरह मुसलसल इस बात का ख्याल नहीं रख रहे होते कि मोटरसाइकिल कौन से गियर में है, बस ये हो जाता है। ये आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी है। अब जानते हैं कि ये मेमोरी, डेटा या याददाश्त दिमाग में स्टोर कहाँ होती है। शुरू में ये ख्याल किया जाता था कि शायद सारे का सारा दिमाग ही डाटा या मेमोरी को स्टोर करता है, लेकिन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल लेस्ली ने अपनी तहकीक और तजर्बे से साबित किया कि ये बात दुरुस्त नहीं, और ये कि हमारी मेमोरी या याददाश्त दिमाग के मखसूस हिस्सों में ही स्टोर होती है। मसलन दिमाग के हिस्से एमिगडाला में जो हमारे जज्बात या इमोशंस कंट्रोल करता है, ऐसी वो हर याददाश्त जमा होती है जिसने कभी हमारे किसी जज्बे या फीलिंग्स को उभारा हो। मसलन ऐसा वाकया जब आप डर गए हों या आपको गुस्सा आ गया हो या कोई चीज बहुत क्यूट लग रही हो, वो सभी इस हिस्से में जमा हो जाती हैं। दिमाग के एक और हिस्से हिप्पोकैम्पस के 2 पार्ट्स होते हैं। पिछला हिस्सा हर उस याददाश्त को संभालता है जिसमें समत का लेना देना हो। मसलन रात के 3 बजे आप वॉशरूम में जाने के लिए उठें तो अगर अंधेरा भी है तब भी आपको अच्छी तरह अंदाजा होता है कि बल्ब का स्विच कहाँ है, या आपके घर का फर्नीचर कहाँ और किस रुख पर पड़ा है, या आपके ऑफिस जाने वाला रास्ता कौन सा है। इसको स्पेशियल मेमोरी कहते हैं। दरअसल हिप्पोकैम्पस एक शिपिंग सेंटर का काम करता है, खास तौर पर जब हम सोते हैं। सोते वक्त हिप्पोकैम्पस में दिन भर जो स्टोर हुआ वो रजिस्टर होता है और फिर ये याददाश्तें या मेमोरीज दिमाग के उस हिस्से में भेज दी जाती हैं जहां पर ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज बन जाएं। फिर भी शॉर्ट टर्म मेमोरीज के लिए हिप्पोकैम्पस बहुत जरूरी है। 1953 में अमेरिका की रियासत कनेटिकट के शहर हार्टफोर्ड में हेनरी मुलेसन नामी एक शख्स रहता था जिसको बचपन से बहुत शदीद किस्म की मिर्गी थी। उसके इलाज की गर्ज से सर्जरी के जरिए जब उसके हिप्पोकैम्पस को हटा दिया गया तो एक अजीब बात हुई। उसको पुरानी बातें तो याद थी, लेकिन उसको कोई भी नई चीज याद नहीं रहती थी, और ये सब इसी वजह से हुआ जब साइंसदानों को अंदाजा हुआ कि हिप्पोकैम्पस के बगैर शॉर्ट टर्म मेमोरी या नई याददाश्तें दिमाग में स्टोर नहीं होती। दिमाग का एक और हिस्सा सेरिबेलम दिमाग की पिछली साइड पर होता है। ये हमारी उन याददाश्तों या मेमोरीज को जमा करने का जिम्मेदार है जो कि इम्प्लिसिट कहलाती हैं, यानी वो तमाम यादें जिनको याद करने के लिए हमें कोई शऊरी कोशिश नहीं करनी पड़ती। मसलन आंख झपकते वक्त हम ये नहीं सोच रहे होते कि ओह मैंने आंख झपकानी है। अब जबकि आप बहुत से लोगों से दिमाग के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, तो आते हैं वीडियो के असल मुद्दे की तरफ कि दिमाग कितने जीबी का होता है। अमेरिका की मशहूर जमाना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक हमारे दिमाग की कैपेसिटी है 2.2
3.5 पीटाबाइट्स यानी तकरीबन 25 लाख जीबी। ये उतनी ही स्टोरेज है जिस पर आप YouTube की 30 लाख घंटे की HD वीडियो स्टोर कर सकें। या अगर आपके घर में CCTV है तो आप अपने घर की अगले 300 साल की HD वीडियो स्टोर कर सकते हैं। यहाँ आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे पता चला कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप लेकर थोड़ा और गहराई में जाना होगा। जैसे एक घर ईंटों का बना होता है, हमारा जिस्म बहुत सारे खुलियों यानी सेल्स का बना होता है, लेकिन दिमाग के खुलिये थोड़े खास होते हैं। इनको न्यूरॉन्स कहते हैं। एक दरख्त की तरह इसके 3 हिस्से होते हैं। दरख्त की शाखों की तरह नजर आने वाली न्यूरॉन की शाखों को डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट के आगे स्पाइन या कांटे या यूं समझ लीजिए कि पत्ते होते हैं। न्यूरॉन के दरमियाने वाले कतरे मोटे हिस्से को सोमा या सेल बॉडी कहते हैं। ये वैसे ही है जैसे दरख्त का तना या स्टेम। न्यूरॉन का दूसरा हिस्सा जड़ों जैसा होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं। जब भी हम कोई चीज देखते हैं और दिमाग में बेसिकली एक मेमोरी पैदा करना चाहते हैं तो एक करंट या इलेक्ट्रिक सिग्नल न्यूरॉन से गुजरता हुआ इसके एक्सॉन पर पहुंचता है। यहाँ से ये सिग्नल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को सिग्नल देता है या यूं समझ लें कि बातें करने लगता है। जहां पर एक्सॉन और डेंड्राइट मिलते हैं उसको साइनैप्स कहते हैं। यहाँ पर करंट आने के बाद कुछ केमिकल्स खारिज होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। सादा अल्फाज में समझना हो तो साइनैप्स में ही वो केमिकल लोचा होता है जिसका मुन्ना भाई MBBS ने फिल्म में जिक्र किया था। इस केमिकल लोचे की वजह से करंट एक जंप मार कर दूसरे न्यूरॉन में आता है और एक पूरा सर्किट बनाता है जिसमें न जाने कितने और न्यूरॉन्स शामिल हो सकते हैं। ये साइनैप्स ही है जहां मेमोरी स्टोर होती है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक इसी साइनैप्स में तकरीबन 4.7 बाइट्स इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। चूंकि इंसानी दिमाग में 100 बिलियन यानी 100 अरब न्यूरॉन्स हैं जिनमें से हर एक 1000 साइनेप्सिस या कनेक्शन बना सकता है, तो इसी तरह से ही साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि दिमाग की कैपेसिटी 25 लाख जीबी है। अब जबकि आप जान गए हैं कि दिमाग की इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी हैरत अंगेज बात क्या है? वो ये कि दिमाग को बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, यानी ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट है। मसलन ये 25 लाख जीबी सिर्फ 12 वॉट से ही ऑपरेट कर रहा होता है। ये उतना ही है जितना कि एक डिम लाइट वाला LED बल्ब। अगर 25 लाख जीबी वाला कंप्यूटर चलाना हो तो उसको वाशिंगटन DC या कोयटा या सरगोदा शहर की सारी बिजली देना होगी, और यही बात दिमाग को कंप्यूटर से भी बेहतरीन बनाती है। अगर इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, जानिए।